नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सच का सच। बहुत से सच की पोल नहीं खोलनी चाहिए, ज़रूरत नहीं होती पोल खोलने की, इंतज़ार करना चाहिए सच के सामने आने का। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम सच को छिपा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच को बाहर आना होता है, वो अपने आप बाहर आ जाता है। जब सच खुद बाहर आता है तो उसका प्रभाव खोले गए, दिखाए गए, बताए गए सच से अधिक असरदार होता है। मैं अपनी तरफ से कभी कोई राय किसी के मन में नहीं बिठाता। मैं किसी के बारे में राय बनाने में भी जल्दी नहीं करता। आमतौर पर मैं मानकर चलता हूं कि मुझसे जो भी लोग मिलते हैं वो भले और सच्चे लोग होते हैं। मैंने पहले भी आपको उस बच्ची की कहानी सुनाई है जिसने अपनी टॉफियां उस लड़के को दे दी थी जिसने उससे कंचे एक्सचेंज किए थे। एक बार फिर सुनिए वो कहानी। कुछ कहानियां कई बार सुननी चाहिए ताकि संजय सिन्हा जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ समझ में आ जाए। वो एक छोटी बच्ची थी। उसका दोस्त उससे साल भर बड़ा रहा होगा, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लड़का और लड़की दोनों साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और सारा समय साथ साथ ही रहते। एक दिन लड़का कहीं से कांच के कुछ कंचे लेकर आया और उसने लड़की को दिखाया कि देख, मेरे पास इतने कंचे हैं। लड़की ने उसकी ओर देखा और अपने स्कूल बैग से कई टॉफियां निकालकर उसे दिखाई और कहा कि देखो, मेरे पास इतनी टॉफियां हैं। टॉफी देखकर लड़के का मन मचल उठा। उसने लड़की से कहा कि तुम अगर अपनी सारी टॉफियां मुझे दे दोगी तो मैं ये सारे कंचे तुम्हें दे दूंगा। लड़की पल भर सोचती रही, फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने सारे कंचे मुझे दे दो, मैं अपनी सारी टॉफियां तुम्हें दे दूंगी। लड़के ने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर कंचे लड़की की ओर बढ़ा दिया। लड़की ने भी बैग में हाथ डाला और सारी टॉफियां उसके हवाले कर दी। लड़के ने देने को तो सारे कंचे लड़की को दे दिए थे, लेकिन मन ही मन वो खुश था कि जेब से जब कंचे निकाल रहा था तो 2 कंचे उसकी जेब में रह गए थे। मतलब सारे कंचे के बदले सारी टॉफियों का जो सौदा हुआ था उसमें से 2 कंचे उसकी जेब में रह गए थे। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। सारी टॉफियों और 2 कंचों का वो मालिक बन बैठा था। लड़की अपनी सारी टॉफियां देकर अब सारे कंचों की मालकिन बन बैठी थी। दोनों घर चले गए। लड़का सोने गया तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। उधर लड़की बिस्तर पर जाते ही सो गई और सपने में उन कंचों से खेलती रही। लड़का सारी रात परेशान रहा। लड़की सारी रात चैन से सोती रही। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लड़के ने अपनी जेब में 2 कंचे छुपा लिए थे। इसलिए उसे सारी रात ये चिंता सताती रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की ने भी अपनी सारी टॉफियां उसे न देकर उसमें से कुछ टॉफियां अपने बैग में छुपा ली हों। क्योंकि लड़के ने 2 कंचे छुपा लिए थे, इसलिए उसके मन में ये चिंता बैठ गई कि लड़की ने भी शायद कुछ टॉफियां कम दी हों। उधर लड़की चैन से सोती रही, इस उम्मीद में कि उसने अपनी सारी टॉफियां लड़के को दे दी हैं तो फिर उसने भी सारे कंचे उसे दे ही दिए होंगे। क्या कमाल है। संजय सिन्हा ने कहानी सुनकर यही सोचा था कि जिसने धोखा किया, धोखा कर फायदे में रहा, उसकी आंखों से नींद उड़ी हुई थी। जिसने धोखा सहा, धोखा सह कर भी घाटे में रही, उसे चैन की नींद आई। वाह! लड़की के मन में एक पल के लिए भी यह शंका पैदा ही नहीं हुई कि लड़के ने 2 कंचे अपने पास रख लिए होंगे। उधर लड़के ने क्योंकि बेईमानी की थी, इसलिए उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि लड़की भी ऐसा कर सकती है, कहीं उसने भी ऐसा ना किया हो। यही है जिंदगी का फलसफा। हम जैसे होते हैं वैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं दूसरों से वैसी ही उम्मीद लगाकर बैठते हैं। अगली बार आप किसी के बारे में कोई राय बनाएं तो एक बार अपने दिल में झांकने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कहीं 2 कंचे बचे तो नहीं रह गए, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपको भी चैन की नींद नहीं आ रही तो एक बार अपनी जेब जरूर टटोलिएगा कि क्या पता आपकी जेब में भी बेईमानी के 2 कंचे रह गए हों। अगर ऐसा हुआ हो तो अगली सुबह जाकर उस लड़की को उसके कंचे वापस कर दीजिएगा। संजय सिन्हा का भरोसा कीजिए, ऐसा करके आपको चैन की नींद भी आएगी और लड़की भी ईमानदार नजर आएगी। आपकी दोस्ती भी बची रहेगी और आप संतुष्ट भी रहेंगे।
इतना सब पाने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की दरकार नहीं, बस अपने मन में छुपे चोरी के 2 कंचों को लौटा देने की ज़रूरत है। उम्मीद है कहानी का जो मर्म है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तक.com। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।